हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 13 है ना, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो ये कराने वाली हूँ। जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है ना, जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से मिलती है, उस बुक से कराने वाली हूँ। इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके कर रखे हैं, प्लस इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है। हर एक चीज़ चैनल पर अपलोड है, सबकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप वहाँ से इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इस बुक से अपने चैप्टर को। एक बार पहले जल्दी से चैप्टर देख लें। देखो, स्टार्टिंग में तो आपके पास फॉर्मूलेज ही लिखे हुए हैं, ये सारे फॉर्मूलेज याद होंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चंस दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट है, 1 मार्क के क्वेश्चन है आपके पास। केस स्टडी भी है इसके अंदर आपके पास, देन लॉन्ग आंसर भी है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 है, 2 मार्क्स वाले, फिर शॉर्ट आंसर है 3 मार्क्स वाले हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये वही चल रहे हैं, शॉर्ट आंसर तक ही है, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के हैं। देन हमारे पास ये कंप्लीट, तो टोटल हमारे पास इसमें 88 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने इस बुक से ये 88 क्वेश्चंस कर लिए तो मुझे नहीं लगता कोई दूसरी बुक से करने की ज़रूरत है, आपको सफिशिएंट है 88 क्वेश्चन, प्लस आपकी एनसीईआरटी तो है ही आपके पास। ठीक है ना, तो चलो शुरू करें फिर हम। तो कहाँ से शुरू करना है हमारे को? क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं यहाँ पर साथ साथ फॉर्मूलेज का पेज भी खोल देती हूँ एक, कि फॉर्मूलेज आपको दिखाते ही रहूँ कि सरफेस एरिया कौन सा है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना। क्लियर? चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यहाँ पर आपसे इस क्वेश्चन में, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। आपसे कह रहा है अगर एक स्फीयर की वॉल्यूम जो है वो न्यूमेरिकली उसके सरफेस एरिया के इक्वल है, तो फिर बताओ उसकी रेडियस कितनी होगी। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है आप उसको क्या करो, किसके इक्वल लिख दो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और सरफेस एरिया की बात करूँ तो 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ स्फीयर का फॉर्मूला आपको इसमें दिखा तो ये रहा आपके पास। क्लियर? अब देखो 4 से 4 यहाँ पर कट गया, पाई से पाई यहाँ पर कट गया, इस आर स्क्वायर से एक आर कट गया, एक बचा है। तो यहाँ r/3 इजिकल टू 1 बचा, तो r कितना आ जाएगा, 3 यूनिट्स। आपको रेडियस बतानी थी, तो रेडियस कितनी होगी, 3 यूनिट होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस r। इसमें तो सीधा सीधा हेमिस्फीयर का क्या करना है, सरफेस एरिया लिखना है। तो वो हमारे पास क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। कह रहा अगर एक सिलेंडर में हम रेडियस को हाफ कर दें, मतलब अगर पहले रेडियस r थी तो अब r/2 कर देंगे, और हाइट को डबल कर दें, मतलब पहले अगर हाइट h थी तो अब उसे 2h कर देंगे, तो आपको चेंज बताना है वॉल्यूम में कितना आएगा। ठीक है, तो चलो उस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। सबसे पहली बात तो लेट कर लो, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू r, और हाइट को भी लेट कर लो, वो h है। ठीक है, इफ रेडियस इज हाफ तो वो हो जाएगी r/2, और हाइट इज डबल्ड, इफ हाइट इज डबल्ड तो वो कितनी हो जाएगी, 2h। अब वो आपसे कह रहा था कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो न्यू वॉल्यूम तो आपको फाइंड करनी पड़ेगी ना फिर। तो न्यू वॉल्यूम कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई की जगह पाई और आर की जगह r/2 का होल स्क्वायर, एच की जगह 2h। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा पाई, इंटू में आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू में 2h। इसको इससे काट दिया तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 2। तो ओरिजिनल वॉल्यूम मेरे पास थी कितनी, वो थी पाई आर स्क्वायर एच, और ये वाली वॉल्यूम में 2 आ गया नीचे, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, आपकी हाफ हो गई ना, है ना। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे देयरफॉर द न्यू वॉल्यूम इज हाफ टू द ओल्ड वॉल्यूम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। हाइट निकालनी है कोन की, इफ डायमीटर इज 10 एंड स्लैंट हाइट इज 13।
वेरी इजी क्वेश्चन है। कोन की हाइट आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एच स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, स्लैंट हाइट, एल का मतलब स्लैंट हाइट है वो 13 दे रखी है। अब आर, यहाँ पर डी मुझे कितना दे रखा था 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ आर निकाल सकती हूँ, वो आ जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दिया 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 169 माइनस का 25, यहाँ आ जाएगा 144। तो ये एच स्क्वायर आया, पर मुझे हाइट निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 5 पे आते हैं। द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। कह रहा है एक बैलून है, जैसे आपने उसमें हवा भरी ना, तो उसकी रेडियस 6 से 12 हो गई। अब उनके सरफेस एरिया की रेशियो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखते हैं इसको पहले। सरफेस एरिया यहाँ पर आपके पास 2 केस है ना। सरफेस एरिया इन केस 1 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर सरफेस एरिया इन केस 2। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। देखो रेडियस आपको क्वेश्चन में दे रखी है 6 है और कितनी है 12 है। फर्स्ट वाले केस की 6 है, सेकेंड वाले केस की 12 है। ठीक है ना, सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ R1 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर R2 का, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग है। 3 से 3 और पाई से पाई कट गया, तो R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर हो गया। अब 6 और 12 थी ना वो, तो 6 और यहाँ आ जाएगा 12, इसका होल स्क्वायर। इसको इससे काट दिया 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/4। तो वो रेशो आपके पास कितनी आ गई है, वो आ गई आपके पास 1:4। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 तक ही क्वेश्चंस करेंगे, डेली 5 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि ये चैप्टर हमारा जल्दी से कंप्लीट हो जाए। इस बुक से मैंने और भी चैप्टर्स आपको करा रखे हैं, उनकी वीडियोस भी चैनल पे अपलोड हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इस बुक में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, तो आप ज़रूर इस बुक से कर लीजिएगा। तो आज हमने 1 to 5 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 13 के कर लिए। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।